आज इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है जिसमें आपको 30,000 तक की सैलरी मिल सकती है, वो भी वर्क फ्रॉम होम से। फार्मा इंडस्ट्री में 3-4 डिपार्टमेंट आते हैं जो वर्क फ्रॉम होम में जा सकते हैं। जैसे राम राम भाई सारन है, स्वागत है जी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में जिनसे आप एज ए फ्रेशर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो और एम फार्मा के बाद आपको 30,000 तक की सैलरी मिल सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कमेंट दिखाना चाहूंगा, कमेंट को पढ़ लो। मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन है क्या है, जो भी कमेंट किया वो आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं इसका रिप्लाई करना चाहूंगा कि भाई जब मैंने बी फार्मा पास आउट किया था तो मुझे पता ही नहीं था कि फार्माकोविजिलेंस या फिर डीआरए ऐसे डिपार्टमेंट भी होते हैं इंडस्ट्री में, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि भाई वर्क फ्रॉम होम नाम की भी कोई चीज़ होती है। मुझे नहीं पता था तो मैं नहीं कर पाया। मेरा टाइम आ गया, मैं कर रहा हूँ भाई, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन है उसका रिप्लाई है कि मैं कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता था तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन अब मुझे पता है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को अब शुरू करते हैं और आज इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है जिसमें आपको 30,000 तक की सैलरी मिल सकती है, वो भी वर्क फ्रॉम होम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो उस कमेंट को मैं थोड़ा सा ब्रीफ में ले जाना चाहूंगा कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है चीजों का, वो कर जाते हैं और वो सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता। उसमें मैं भी आ जाता हूं, क्योंकि जब मैंने पास आउट किया था बी फार्मा तो तब मुझे भी नहीं पता था कि भाई वर्क फ्रॉम होता है बी फार्मा के बाद या फिर एम फार्मा के बाद वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। और डीआरए या फिर फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल ऐसे डिपार्टमेंट भी होते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन अब आप मेरी जैसी वीडियोस देखते हैं, अन्य यूट्यूबर की भी देखते ही होंगे, तो आज आपको चीज़ों का पता है कि कैसे वर्क करती हैं, कितने डिपार्टमेंट है, कैसी चीज़ें काम करती हैं। बट हमारा काम है कि जो मुझे पता है, जो गलतियां मैंने की है और वो आपको नहीं करनी चाहिए और वो आपको आगे ले जा सकती हैं, तो ये मेरा काम है कि मैं आपको बताऊं। उनको मानना या ना मानना, उन पर एक्शन लेना या फिर ना लेना, वो आपका काम है, लेकिन मेरा काम है आपको अच्छे से गाइड करना। देखो, अगर वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री में 3-4 डिपार्टमेंट आते हैं जो वर्क फ्रॉम होम में जा सकते हैं, जैसे कि फार्माकोविजिलेंस, डीआरए यानी कि ड्रग रेगुलेटरी अफेयर, और जैसे मेडिकल कोडिंग हो गया। ये 3-4 ऐसे डिपार्टमेंट है जो वर्क फ्रॉम होम से भी काम चल सकता है। अब डिपेंड करता है कि कैसी आपकी कंपनी है। हो सकता है कि 2 से 3 साल बाद आपको वर्क फ्रॉम होम का जो है अवसर मिले, और हो सकता है कि आपको ऐसी कंपनी मिल जाए कि भाई स्टार्टिंग से ही एज अ फ्रेशर आपको वर्क फ्रॉम होम करने को मिल जाए। अब इम्पोर्टेंट ये रखता है कि भाई इसके लिए आप बी फार्मा जरूर से करें, ताकि इन डिपार्टमेंट में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो पाए। अब गलती यही करते हैं कि बी फार्मा के बाद इन डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको हायर एजुकेशन, हायर क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से मिनिमम आपकी इन डिपार्टमेंट में एम फार्मा तो होनी चाहिए, या फिर वो डीआरए से हो, या फिर फार्माकोविजिलेंस से हो, या फिर मेडिकल कोडिंग से हो। तो अगर आपके पास इनकी मास्टर डिग्री है तो वो तो बेटर है ही, और अगर उसके अलावा कोई पीजी डिप्लोमा आप कर रहे हो उनसे डिपार्टमेंट का, जैसे फार्माकोविजिलेंस का, डीआरए का कोई भी पीजी डिप्लोमा कर रहे हो, तो वो तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बताता है कि इंडस्ट्री में आखिर काम कैसे होता है। और प्रूफ के तौर पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट सामने दिखाए हैं, लगा दिए, वीडियो में अटैच कर दिए हैं आपके प्रूफ के लिए कि भाई टाइम टू टाइम इनकी वैकेंसी निकलती रहती है। और फार्माकोविजिलेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि भाई थोड़ा सा अलग अलग वेरी करता है। अगर आपको इन तीनों ही डिपार्टमेंट के बारे में डीप नॉलेज चाहिए, डीआरए की, फार्माकोविजिलेंस की या फिर मेडिकल कोडिंग की, तो इनके लिए मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनका इंटरव्यू करवा सकता हूं। अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हमें इंटरव्यू चाहिए, तो ज़रूर से इंटरव्यू आ जाएगा। तो ये 3 ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें आपको एज ए फ्रेशर भी वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है। हो सकता है कि 2 से 3 साल बाद आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, और अगर आप बी फार्मा करने के बाद इन डिपार्टमेंट में जाते हो तो हायर चांसेस है कि अगर अच्छी कंपनी है तो 25 से 30 हज़ार आपको पे कर देती है। और काफ़ी सारे ऐसे सब्सक्राइबर को मैं जानता हूँ जो एम फार्मा करने के बाद वर्क फ्रॉम होम से भाई 25 से 30 हज़ार कमा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप जब भी यहाँ किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे डीआरए में, फार्माकोविजिलेंस में, तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी कंपनी होती है जो वर्क फ्रॉम करवाती हैं, काफ़ी होती है जो नहीं करवाती है। बस आपको सर्च करना पड़ेगा
बट मैं आपको ये बता रहा हूँ जैसे QA QC प्रोडक्शन में वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, लेकिन इन डिपार्टमेंट में हो सकता है, यानी कि फार्मा इंडस्ट्री में रहकर भी आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, वो भी अच्छी खासी सैलरी। और अगर आपको नहीं पता है कि भाई कैसे फार्मा इंडस्ट्री के लिए जॉब सर्च करनी है, कैसे आपको जॉब मिल सकती है, कैसे आपकी जॉब लगेगी, तो आप इस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे मैं जॉब ढूंढता हूँ या फिर कैसे आप भी जॉब ढूंढ सकते हो। जॉब की भाई आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।